ऐतिहासिक दृष्टि से आज हम ये जानेंगे कि कैसे पंथ यानी मजहबों का उदय हुआ। जैसा कि हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं रिलीजन, तो रिलीजन का शुद्ध हिंदी अर्थ धर्म बिल्कुल नहीं होता। इसका शुद्ध अर्थ होता है मजहब या पंथ। और उसी प्रकार धर्म का किसी अन्य यूरोपियन भाषा, खासकर इंग्लिश में, कोई मीनिंग नहीं है। धर्म एक बहुत अलग चीज है और मजहब एक बहुत अलग चीज है। सारी मानव जाति का धर्म एक ही है, जो कि है मानवता। लेकिन मानव जाति के पंथ अलग हो सकते हैं, मजहब अलग हो सकते हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि कैसे इन मजहबों का उदय हुआ। तो हम प्राचीन समय में चलते हैं, आज से करीब 4, 5, 6 हजार साल पहले, 10,000 साल पहले, जब जो मानव था ना, वो शिकार करता था और भोजन का संग्रह करता था। तो उसको शिकारी भोजन संग्रह करता कहा जाता था। अब मान के चलिए कि जो शिकारी भोजन संग्रह करता है वो एक निश्चित एरिया में रहता होगा और विचरण करता होगा, यानी निश्चित एरिया लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर। बहुत एरिया होता है 1000 वर्ग किलोमीटर। उतने में उनको अपनी डेली की जो जरूरतें थी उनको पूरा करने के लिए संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। अब वो जब वहां रह रहा था तो उस टाइम पे जीववाद की अवधारणा चलती थी। जीववाद मतलब कि सारे जीव समान हैं, सब में चैतन्य है, सब में आत्मा है। अब आत्मा तो एक बाद की अवस्था है जो आई बाद में, लेकिन उस समय सब समान थे। यानी जो इंसान था वो एक कुत्ते के बराबर था और एक कुत्ता एक शेर के बराबर था। वो बात अलग है कि ये आपस में एक दूसरे का शिकार करते थे, पर जो मान्यता होगी वो ये होगी कि सब समान है, कोई किसी के नियंत्रण में नहीं है। जब जिसका मौका लगा उसने उसको खा लिया। जैसे शेर का मौका लगा तो उसने मनुष्य को खा लिया, मनुष्य का मौका लगा तो उसने शेर को खा लिया, यानी शिकार करके। जंगली कुत्ते को मौका मिला तो उन्होंने मनुष्य का शिकार कर लिया। तो उस टाइम पे ये जीववादी अवधारणा थी। और उस टाइम पे जो प्रकृति थी, प्रकृति के जो अन्य जीव थे, उनके और मनुष्य के बीच में एक नियम बनाए गए। नियम क्यों बनाए गए कि मान के चलो कि मनुष्य एक घाटी में रहता हो, ठीक है। अब उसको एक नदी पार करनी हो, अब बरसात का समय है, बरसात के समय में नदी अपने उफान पे होती है। तो मनुष्य ने एक नियम बना दिया कि बरसात के समय जब नदी उफान पे होगी तब हम इसको पार नहीं करेंगे और नदी की पूजा करेंगे। तो ये नियम बन गए। तो नदी मां बन गई, पवित्र बन गई। एक जो पहाड़ है, उस पहाड़ पे चढ़ना बड़ा कठिन था, तो लोग उसको पवित्र पहाड़ के रूप में पूजने लगे कि जिससे उन्हें चढ़ाई में कठिनाई ना हो। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उससे एक उन्हें आंतरिक बल मिलता था, एक आंतरिक शांति मिलती थी, एक आंतरिक मोटिवेशन मिलता था। तो इस तरह प्रकृति और मनुष्य के बीच कुछ नियम निर्धारित हुए और उन नियमों के तहत मनुष्य जीता रहा। तो ये बेसिकली जीववाद की अवधारणा है। उस समय भगवान, यानी भगवान है नहीं है वो एक अलग चीज है। उस समय मनुष्य भगवान को नहीं जानता था, यानी देवताओं को नहीं जानता था। वो सिर्फ जीववादी था कि सारे जीव अच्छे से जिएं, अच्छे से रहें, एक दूसरे की मदद करें। ये जीववाद की अवधारणा है। उसके बाद क्या हुआ कि कृषि क्रांति हुई। लोगों ने कृषि कार्य करना चालू किए और एक वो परमानेंट स्थायी झुंड में रहना चालू कर दिया। उन्होंने गांव बसाए। अब यहां पे जो कृषि क्रांति के बाद जो एक चीज बड़ी परिवर्तन हुई मानव के साथ और प्रकृति के साथ, वो ये हुई कि मानव ने, यानी इंसान ने, प्राकृतिक चीजों को संसाधन समझना चालू कर दिया, उसको अपने नियंत्रण में ले लिया। जैसे कुत्ते को उसने पालतू बना लिया, आग पे उसका नियंत्रण हो गया, जो जंगली अनाज की किस्में थी उसको उसने अपने खेत में लगाना चालू कर दिया, गाय को उसने पालना चालू कर दिया, भैंस को उसने पालना चालू कर दिया। तो कृषि क्रांति से क्या हुआ कि जो अन्य जीव थे और जो मानव, पहले जो जीववाद में वो दोनों ऐसे थे, लेकिन अब मानव यहां आ गया और जो अन्य जीव थे वो यहां आ गए। तो उससे क्या हुआ कि इन दोनों में
एक डिफरेंस पैदा हो गया और साथ ही साथ ये मानव के नियंत्रण में आ गए कौन? जीव जंतु। जैसे एक सिंपल गाय की बात करते हैं या भैंस की बात करते हैं, उन्होंने गाय से दूध लेना चालू कर दिया। जो बैल होता है, गाय का जो भाई, उसका बंधियाकरण कर दिया, तो उसको खेतों में उपयोग करने लगे। तो उन्होंने पूर्ण रूप से उस पर नियंत्रण कर लिया, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, घोड़ा हो, या फिर भेड़ हो, बकरी हो। लेकिन एक चीज पर वो नियंत्रण नहीं कर पाए। वो चीज क्या थी कि जब वो गर्भ धारण करेगी तो होने वाला जो बच्चा है वो पुरुष होगा, यानी वो मेल होगा या फीमेल होगा, या फिर कोई बीमारी उसको अगर लग गई तो उस पर उनका नियंत्रण नहीं था, तो उसको सोचने पर मजबूर कर दिया। या फसलों में कोई बीमारी लग गई, फसल पकने के टाइम पे ओले गिर गए, बहुत तेज बारिश हो गई तो फसल नष्ट हो गई। तो इन चीजों पे अभी तक नियंत्रण मनुष्य नहीं कर पाया। तो उसने कहा यार पक्का कोई ऐसा अतिमानवीय चीज है जो इन चीजों को नियंत्रण करती है। तो यहां से उद्भव हुआ देवताओं का। तो यहां पे देवताओं और इंसान के बीच कुछ नियम बने। इंसान ने देवताओं को कुछ चीजें समर्पित की, उनकी सर्वशक्ति को माना और बदले में देवताओं की कृपा उनको प्राप्त हुई। अब वो कृपा कैसे प्राप्त हुई? मान के चलो 100 लोग हैं, 100 लोग चाहते हैं कि उनका जो गैया है, जो गाय है, उसके बछड़ा जन्मे। तो सीधी सी बात है, प्रकृति का नियम है कि 50 मेल बछड़े जन्मेंगे और 50 फीमेल बछड़े जन्मेंगे। तो जिस 50 मेल बछड़े जिनके घर जन्मे, उन्होंने माना कि हाँ देवता सर्वशक्तिमान है, और उन 50 के साथ वो जो 50 हैं उनकी आवाज दब गई और धीरे धीरे ये फैलता चला गया कि नहीं, देवता सर्वशक्तिमान है। तो यहां से देवताओं की सर्वशक्तिमान की स्थापना हुई, देवताओं की वैध सत्ता की स्थापना हुई। और वैध सत्ता, जो वैध सत्ता थी, उसकी स्थापना कैसे हुई? क्योंकि मनुष्य ने उस वैध सत्ता को स्वीकृति दी। तो इस तरीके से देवता, यानी इतिहास में जो देवता प्रकट हुए वो कृषि क्रांति के बाद प्रकट हुए। तो फिर देवताओं के रूप में क्या हुआ कि देवता क्या करते थे कि जो अन्य जीव थे, अन्य वनस्पतियां थीं, पेड़ पौधे थे और मानव, उनके बीच उसने सेतु का काम किया। कि जैसे हमने अग्नि देवता को होम समर्पित किया, घी समर्पित किया, और वो पूरी प्रकृति में, यानी जो प्राकृतिक शक्तियां थी, उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। तो अग्नि देवता क्या हो गए? मनुष्य और जो प्रकृति थी उसके बीच में एक कड़ी हो गए, जोड़ने वाली कड़ी, उनके बीच में वार्तालाप करने वाली कड़ी। तो ये हो गए देवता। अब फिर ऐसे क्या हुआ कि बहुदेववाद, जैसे जब संस्कृतियां, जो समाज थे, वो धीरे धीरे एक होते गए। जैसे मान के चलो कि जो रोमन साम्राज्य था, तो रोमन साम्राज्य ने अन्य संस्कृतियों को जीता। अब अन्य संस्कृतियों को जीता, अन्य समाजों को जीता या अन्य राष्ट्रों को जीता, तो उनके खुद के देवता होंगे। मान के चलो उसने 10 राज्यों को जीता, तो रोमन साम्राज्य के भी कुछ देवता होंगे, और वो जो 10 राज्य जिनको रोमन साम्राज्य ने जीता, उनके भी देवता होंगे। तो वो धीरे धीरे सब देवता एक संस्कृति में आत्मसात होते चले गए। और ऐसे क्या हुआ? बहुदेववाद फला फूला और विकसित हुआ। और इतिहास ऐसा मानता है कि 1000 ईसा पूर्व में, यानी 1000 ईसा पूर्व के पहले तक एकेश्वरवाद का उद्भव नहीं हुआ था। तब तक सिर्फ बहुदेववाद ही फल और फूल रहा था। जैसे हमारा सनातन धर्म, हम बेसिकली बहुदेववादी हैं। हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता हैं, यानी 33 प्रकार के देवी देवता। ऐसे ही रोमन समाज में, ऐसे ही जो मेसोपोटामिया था वहां भी। तो ये सब बेसिकली बहुदेववादी संस्कृतियां थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ और आगे टाइम बढ़ा, तो मान के चलो एक राजा ने मान लिया कि यही देवता सर्वोच्च है, और उसका उसमें अटूट विश्वास हो गया। जैसे आज के टाइम में जो धारणा चलती है, हमारा इष्ट देव। अब किसी ने इष्ट देव, यानी राजा ने इष्ट देव मान लिया कि ये पर्टिकुलर देवता हमारा इष्ट देव है और उसी की पूजा होना चाहिए और सबको बंद कर देना चाहिए। फिर यहां से चालू हुआ एकेश्वरवाद। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुदेववाद खत्म हो गया या जीववाद खत्म हो गया। आज भी हम परियों की कहानी सुनते हैं, आज ही हम पत्थर को पूजते हैं। पत्थर मतलब कोई ऐसा चमत्कारी पत्थर, कोई पहाड़ वगैरह, उसको पूजते हैं। ये सब जीववाद की अवधारणा है।
बहुदेववाद भिन्न भिन्न देवताओं को, आप चाहे ईसाई धर्म में चले जाइए, आप मुस्लिम धर्म में चले जाइए, जो बेसिकली एकेश्वरवाद वाले धर्म हैं, इनमें आप देखेंगे कि बाकायदा पीरों की पूजा होती है, या ईसाई धर्म में संतों की पूजा होती है। तो ये सब बेसिकली बहुदेववाद में ही एकेश्वरवाद का विकास हुआ, चाहे वो यहूदी धर्म हो, ईसाई धर्म हो या इस्लाम धर्म हो। तो ऐसे हुआ फिर एकेश्वरवाद का विकास। तो वर्तमान में जो दुनिया है ना, वो एकेश्वरवाद की तरफ बढ़ रही है। हमारे सनातन धर्म में भी एकेश्वरवाद की अवधारणा है कि सर्वोच्च ब्रह्म है, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म। और फिर शंकर, विष्णु यानी जो निर्गुण है वो ब्रह्म हो गया, वो एक ही है। फिर उसके बाद जो सगुण है वो फिर अलग अलग हो गए, बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारे भगवान हैं। तो इस तरीके से जो मजहब का जो विकास हुआ, पंथों का जो विकास हुआ, देवताओं का जो विकास हुआ, वो कैसे हुआ? पहले आया जीववाद, फिर आया देववाद, फिर आया बहुदेववाद, और उसके बाद आया एकेश्वरवाद। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो बहुदेववाद होता है वो अपने आप में एक सहिष्णु पंथ होता है। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि बहुदेववाद धर्म परिवर्तन कराएं या अपने धर्म का प्रचार प्रसार कराएं। लेकिन जो एकेश्वरवाद वाले जो जितने भी पंथ हैं, उनका मेन फोकस ये रहा है कि बहुदेववादियों को हटाना है और एकेश्वरवाद का प्रसार करना है। और वर्तमान में ये अवधारणा बहुत अच्छे से प्रचलित है, चाहे वो ईसाई पंथ हो, इस्लाम पंथ हो। बेसिकली ये पंथ हैं। धर्म जो है वो हमारे कर्तव्य होते हैं अपनी मानव जाति के लिए, अपनी प्रकृति के लिए, उसको बोला जाता है धर्म। तो इसलिए मैं यहाँ धर्म शब्द का उपयोग नहीं करूंगा। तो इस तरीके से मजहब और पंथों का विकास हुआ, जीववाद, देववाद, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद। आप अच्छे से समझे होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।